हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छा होंगे। आज मैं आपके लिए एक और शानदार जानकारी लेकर आई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कांवड़ यात्रा यानी सावन में मनाई जाने वाली भक्ति यात्रा। कांवड़ यात्रा भगवान शिव की भक्ति का एक वार्षिक तीर्थ यात्रा। कांवड़ यात्रा हिंदू देवता भगवान शिव के लाखों भक्तों द्वारा की जाने वाली एक महत्वपूर्ण वार्षिक तीर्थ यात्रा है। श्रावण आमतौर पर जुलाई अगस्त के पावन हिंदू महीने में मनाई जाने वाली इस यात्रा में कांवड़िए कहे जाने वाले भक्त गंगा नदी के पवित्र स्रोतों तक पवित्र जल एकत्र करने के लिए जाते हैं। फिर इस जल को अक्सर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके स्थानीय शिव मंदिरों में चढ़ाने के लिए वापस लाया जाता है। कांवड़ यात्रा नाम कांवड़ से लिया गया है, जो एक एकल स्तंभ होता है जो आमतौर पर बांस से बना होता है, जिसके कंधे पर जल से भरे 2 पात्र लटके होते हैं। ये तीर्थ यात्रा भक्तों की भगवान शिव के प्रति आस्था, धैर्य और भक्ति का प्रमाण है। अनुष्ठान और प्रथाएं। इस यात्रा की विशेषता कई विशिष्ट अनुष्ठान और प्रथाएं हैं। कांवड़िए, जिनमें मुख्यतः पुरुष होते हैं लेकिन महिलाएं और बच्चे भी शामिल होते हैं, पारंपरिक रूप से अपने घरों से तीर्थ स्थलों तक नंगे पैर चलते हैं। वे आमतौर पर केसरिया रंग के वस्त्र पहनते हैं, जो हिंदू धर्म और त्याग से गहराई से जुड़ा रंग है। हरिद्वार, गौमुख, उत्तराखंड में गंगोत्री या बिहार में सुल्तानगंज जैसे पवित्र स्थलों पर पहुंचकर भक्त अपने कलशों में पवित्र गंगा जल भरते हैं। वापसी की यात्रा भी पैदल ही की जाती है, जिसके दौरान अक्सर कड़े नियमों का पालन किया जाता है। इनमें कांवड़ को जमीन पर ना रखना और सात्विक शुद्ध शाकाहारी आहार का पालन करना शामिल हो सकता है। पूरी यात्रा के दौरान वातावरण बोल बम और भगवान शिव की स्तुति में अन्य भजनों से गूंजता रहता है। पौराणिक उत्पत्ति। कांवड़ यात्रा की उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं, विशेष रूप से समुद्र मंथन या ब्रह्मांडीय महासागर के मंथन से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार इस घटना के दौरान हलाहल नामक एक घातक विष निकला था। ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विष का सेवन किया, जिससे उनका गला नीला हो गया, जिससे उन्हें नीलकंठ, नीले गले वाला नाम मिला। हालांकि विष के कारण उन्हें तीव्र जलन हुई। उनकी पीड़ा को कम करने के लिए देवताओं ने उन्हें गंगाजल अर्पित किया। कांवड़ यात्रा को कृतज्ञता के इसी कृत्य का पुनः प्रदर्शन माना जाता है, जिसमें भक्त अपने प्रिय देवता को प्रसन्न करने के लिए गंगाजल अर्पित करते हैं। एक अन्य किंवदंती के अनुसार पहली कांवड़ यात्रा का श्रेय राक्षसराज रावण को दिया जाता है, जो शिव का परम भक्त था, और कहा जाता है कि वो देवता को अर्पित करने के लिए गंगाजल लाया था। आधुनिक महत्व और चुनौतियां। आधुनिक समय में कांवड़ यात्रा भारत के सबसे बड़े वार्षिक धार्मिक आयोजनों में से एक बन गई है। जहां कई लोग अभी भी पैदल यात्रा करते हैं, वहीं अन्य अब ट्रक, मोटरसाइकिल और जीप जैसे वाहनों का उपयोग करते हैं। भगवान शिव की छवियों, दीपों और धार्मिक प्रतीकों से सजे विस्तृत कांवड़ अक्सर देखने लायक होते हैं। इस तीर्थ यात्रा का विशाल आकार महत्वपूर्ण रसद और प्रशासनिक चुनौतियां प्रस्तुत करता है। राज्य सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी कांवड़ियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए व्यापक प्रबंध करते हैं, जिनमें विश्राम के लिए शिविर लगाना, चिकित्सा सहायता प्रदान करना और तीर्थ यात्रा मार्गों पर यातायात प्रबंधन शामिल है। इसमें अक्सर श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का मार्ग बदलना शामिल होता है, जिससे नियमित यातायात प्रवाह में काफी व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। ये यात्रा समुदाय और सेवा की भावना को भी बढ़ावा देती है, जहां कई स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय समुदाय तीर्थयात्रियों को निःशुल्क भोजन, पानी और आश्रय प्रदान करने के लिए स्टॉल लगाते हैं। यात्रा की कठिनाइयों के बावजूद कांवड़ियों की अटूट आस्था और जीवंत भक्तिमय वातावरण कांवड़ यात्रा को हिंदू कैलेंडर में एक अद्वितीय और अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक आयोजन बनाते हैं।